हर महादेव। सावन का पावन महीना और भोलेनाथ के भक्तों की आस्था का पर्व है कांवड़ यात्रा। क्या आप जानते हैं कि ये यात्रा कितनी कठिन होती है? इसके प्रकार, नियम और महत्व क्या हैं? तो आइए जानते हैं इस अद्भुत यात्रा की पूरी जानकारी। तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। मित्रों, महादेव के भक्तों को सावन माह का आने का इंतजार रहता है। यह महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस माह में भक्त शंकर भगवान को माता पार्वती जी की भी पूजा करते हैं। सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं और कांवड़ से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। इस साल महादेव का प्रिय महीना सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 9 अगस्त 2025 तक चलेगा। कांवड़ यात्रा भी 11 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगी। तो क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा कितनी तरह की होती है और कांवड़ ले जाने का क्या तरीका है? यदि नहीं तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। मित्रों, आपको मालूम हो कि कांवड़ यात्रा 4 तरह की होती है। सामान्य कांवड़ यात्रा, डाक बम कांवड़ यात्रा, खड़ी कांवड़ यात्रा और दंडी कांवड़ यात्रा। इन सभी कांवड़ यात्राओं का एक ही उद्देश्य है, एक ही महत्व है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करने से भगवान भोलेनाथ भक्त की सभी मुरादें पूरी करते हैं। भक्त के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती, सभी रोग दूर हो जाते हैं। वैसे तो कांवड़ से जल लाकर भक्त सावन में किसी भी शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार को जल अभिषेक करने का धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। कांवड़ यात्रा कई प्रकार की होती है, जैसे कि सामान्य कांवड़ यात्रा। शिव भक्त सामान्य कांवड़ यात्रा के दौरान भगवा वस्त्र पहनकर अपने कंधे पर कांवड़ लेकर बोल बम हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों से जल लेने के लिए जाते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़िए रास्ते में रुक रुक कर यात्रा करते हैं। सामान्य कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए पंडालों में रात्रि विश्राम भी करते हैं। इसके बाद आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं और अंत में कांवड़ में लिए जल से शिवालयों में जाकर अभिषेक भी करते हैं। दूसरी तरह की होती है डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ यात्रा कठिन मानी जाती है। डाक कांवड़ यात्रा पर जाने वाले कांवड़िए को डाक बम के नाम से भी जाना जाता है। डाक कांवड़ यात्रा में कांवड़िए अपने कांवड़ में जल लेकर महादेव जी को जल अभिषेक करने तक रास्ते में बिना कहीं रुके लगातार चलते रहते हैं। इतना ही नहीं, ये यात्रा गंगा और अन्य पवित्र नदियों से जल उठाने के 24 घंटे के अंदर पूरी करनी होती है। डाक कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए गंगा जल को लेकर बांस की कांवड़ के साथ तेजी से दौड़ते हैं। इस दौरान थकने पर वह अपना कांवड़ दूसरे डाक कांवड़िया को दे सकते हैं। डाक बम को यात्रा के दौरान कोई नहीं रोकता है, इसलिए अलग अलग रास्ता बनाया जाता है। सहित एक कांवड़ यात्रा होती है खड़ी यात्रा। तो खड़ी कांवड़ यात्रा में के दौरान कांवड़ियों की मदद के लिए उनके साथ कोई न कोई सहयोगी चलता रहता है। जब कांवड़िए आराम करते हैं तो सहयोगी सदस्य कांवड़ अपने कंधे पर रख खड़ी अवस्था में चलने के अंदाज में कांवड़ को हिलाते रहते हैं। मतलब ये रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो कांवड़ को स्थिर नहीं होने दिया जाता, ये चलती रहती है। ऐसे ही होती है दांडी कांवड़ यात्रा। आपको मालूम हो कि दांडी कांवड़ यात्रा बहुत ही कठिन मानी जाती है। दांडी कांवड़ यात्रा में कांवड़िए नदी तट से लेकर शिव धाम यानी शिवालयों तक दंडौत देते हुए पहुंचते हैं। इस दौरान कांवड़ पथ की दूरी में वे अपने शरीर की लंबाई से मापते हुए पूरे करते हैं, यानी कि दंडौत परिक्रमा देते हैं। इस कांवड़ यात्रा को पूरा करने में महीनों का समय लग जाता है। अब जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के कांवड़िए हरिद्वार जल लेने जाते हैं, वे इसे मेरठ के पूरा महादेव के यानी कि अपने घरों के आसपास के शिवालयों में चढ़ाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कांवड़िए भागलपुर के साप सुल्तानगंज से गंगा नदी से जल लेकर 108 किलोमीटर दूर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। पश्चिम बंगाल के भक्त वहीं के शिव मंदिरों में जल अर्पित करते हैं। तो कांवड़ यात्रा केवल गंगा जल ही नहीं, एक तपस्या भी है। सावन मास में जल अभिषेक के लिए हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और देवघर जैसे तीर्थों से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की जो परंपरा है, उसे भी कांवड़ यात्रा कहा जाता है।
यह यात्रा जितनी ब्रह्म रूप में कठिन है उतनी ही आंतरिक रूप से संयम और पवित्रता की मांग करती है। यही कारण है कि इस यात्रा को जो भी नियम पूर्वक, अनुशासन और पूर्ण भक्ति भाव से करता है, भोलेनाथ उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं, जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि प्रदान करते हैं। मित्रों, शास्त्रों में कांवड़ यात्रा का कई नियम भी बताए गए हैं। जैसे शिव पुराण की कथा में बताया गया है कि श्रावण मास में पवित्र नदी से जल लेकर जो भक्त शिवालय जाते हैं वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण में यात्रा का विधान है, यानी यात्रा पर जाने वाले को शारीरिक और मानसिक पवित्रता, सात्विक आहार और नियमबद्ध आचरण का पालन करना चाहिए। महाभारत में यात्रा के परिश्रम की महिमा कही गई है। इसका ये बताया गया है कि कांवड़ यात्रा में किया गया परिश्रम भी तप के समान माना गया है। कांवड़ को धरती पर नहीं रखना चाहिए। यदि गलती से कांवड़ जमीन पर रख दी जाती है तो संकल्प टूट जाता है। भक्तों को गंगा जल वापस लेकर दोबारा भरना पड़ता है। अपवित्रता नहीं रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, शराब, तंबाकू, भांग जैसे नशीले पदार्थों का पूर्ण रूप से सेवन नहीं करना चाहिए। इनसे पूर्ण रूप से बचना चाहिए। चमड़े के वस्तुएं, बेल्ट, जूते ये नहीं पहनने चाहिए। दाहिने हाथ से जैसे जल चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को दाहिने हाथ से जल अभिषेक कराना चाहिए। कोई दूसरे की कांवड़ को नहीं छुए। कांवड़ व्यक्तिगत संकल्प है, किसी और की कांवड़ छूना शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। तो यदि आप कांवड़ लेके चल रहे हैं तो कांवड़ यात्रा के दौरान आपको पवित्र आचरण करनी चाहिए। नित्य स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, बोल बम के उच्चारण के साथ यात्रा करें और गंगा जल को दोनों कंधों पर संतुलित रखें। कांवड़ को हर समय ऊंचाई पर रखें, यानी कि स्टैंड रस्सी बनाकर आप उसे ऊंचाई पर रख सकते हैं। किसी के प्रति क्रोध, अभद्र व्यवहार या दिखावा ऐसी चीज़ें ना करें। यात्रा के दौरान लड़ाई झगड़े या ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। मित्रों, कांवड़ियाओं के लिए लोग बहुत सेवा करते हैं। जैसे जगह जगह पर पंडाल लगाए जाते हैं, उनके लिए पानी की, शरबत की, भोजन की सब व्यवस्था की जाती है। उनका हर तरह से उनका सम्मान किया जाता है। तो यदि हो सके, सामर्थ्य हो तो कांवड़ियों की व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए, जिससे कि कांवड़ियों को तो पुण्य मिलता ही है, उनके मान लो उनकी जो खान पान और उनकी व्यवस्था के लिए जो सहयोग करते हैं उनको भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कांवड़ यात्रा के प्रकार, नियम और महत्व की। अगर आप भी इस बार भोलेनाथ के दर्शन के लिए कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो नियमों का पालन करें और आस्था में डूब जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।